कोर्ट और पुलिस को किए गए 3 ऐसे केस आपको हंसा हंसा कर लोटपुट कर देंगे। नंबर 1, 2009 में एक 12 साल के स्टूडेंट पर उसके ही स्कूल ने केस कर दिया। स्कूल ने जज को बताया कि वो बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा गर्म हवा छोड़ता है, जिससे उन्हें क्लास को बीच में बंद कर बाहर निकलना पड़ता है, और ऐसा ये बच्चा दिन में बहुत बार करता है। नंबर 2, 2010 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक महिला ने गूगल मैप्स खोला। उसने लोकेशन सेट किया और महिला गूगल मैप्स को देखते हुए आगे चलने लगी। उसका ध्यान मोबाइल में होने की वजह से एक बाइकर ने उसे ठोक दिया। उसके बाद महिला ने गूगल पर केस कर दिया। महिला ने 70 लाख रुपए का जुर्माना भरने की मांग करी, क्योंकि वो उस गूगल मैप्स की वजह से उस रास्ते पर चल रही थी। मारो मुझे मारो। नंबर 3, 2009 में एक जैसी नामक एक किडनैपर ने पुलिस को ये कहते हुए कंप्लेन किया कि उसने जिन लोगों को किडनैप किया है वो लोग पैसे नहीं दे रहे। दरअसल कुछ महीनों पहले 2 लोग उसके पास किडनैप होने के लिए आए थे, क्योंकि उन दोनों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। किडनैप होने के बदले वो लोग उसे 1.5 करोड़ रुपए देने वाले थे, लेकिन अब कुछ महीनों बाद वो लोग उसे पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको के समुद्र में तेल निकालने वाले एक प्लांट में इंसानी इतिहास का सबसे भयंकर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से 95 करोड़ लीटर तेल समुद्र में पानी की तरह बह गया। लेकिन सवाल ये है कि उस दिन उस प्लांट में ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरी दुनिया के तेल भंडार को 145 बिलियन डॉलर यानी 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल जमीन के अंदर से तेल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। तेल के ऊपर जमीन होती है और उसके ऊपर कई करोड़ लीटर का पानी होता है। इन सबका भार तेल पर पड़ता है और तेल अंदर से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है। तेल निकालने वाली कंपनीज इसी तेल के भंडार में ड्रिल करती है और दबाव झेल रहा तेल तेजी से उस ड्रिल पाइप के रास्ते बाहर निकलने लगता है। कंपनीज उस पाइप के ऊपर एक नल लगा देती हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर तेल को रोका जा सके। लेकिन 2010 में अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऐसे ही तेल के भंडार को निकालने का काम ब्रिटिश पेट्रोलियम को मिला। कंपनी ने यहाँ अपने मशीन लगाए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बार बार काम को रोका जा रहा था, जिससे कंपनी के ऊपर इस काम को जल्दी पूरा करने का प्रेशर बढ़ता गया और जल्दी के चक्कर में इन लोगों ने ऊपर लगने वाला नल सही से नहीं लगाया। तेल और गैस पाइप के रास्ते ऊपर बहने लगा और किसी छोटी सी चिंगारी की वजह से एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस पाइप में से अत्यंत तेजी से 81 दिनों तक तेल निकलता रहा। 1986 में यूक्रेन के सर्नोबल न्यूक्लियर प्लांट में एक भयंकर परमाणु ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद कैसे इन 3 लोगों ने अपनी जान देकर दुनिया के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई, जानकर आप हैरान जाओगे। दरअसल 1986 के वक्त यूक्रेन में स्थित परमाणु बम की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाले एक प्लांट में भयंकर विस्फोट हुआ। ब्लास्ट का मेन कारण पानी था। पानी गर्म परमाणु के ऊर्जा के संपर्क में आया, जिससे पानी भाप में परिवर्तित हुआ और वहाँ एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस ब्लास्ट के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के इंजीनियर्स को पता चला कि गर्म परमाणु ऊर्जा के एकदम नीचे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा पड़ा हुआ है। अगर परमाणु ऊर्जा उस पानी के संपर्क में आया तो इतना भयंकर ब्लास्ट होगा जितना किसी ने सोची ना होगी। उस पानी को निकालने का एक ही तरीका था कि कोई उस टंकी के अंदर जाए और अंदर स्थित नल को खोल दे। लेकिन समस्या ये थी कि उस पानी में इतना ज्यादा रेडिएशन था कि अगर कोई अंदर जाता तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इस काम को करने के लिए सिर्फ 3 लोग, जिसमें 2 कर्मचारी और एक आर्मी के जवान तैयार हुए। इन तीनों को पता था कि इसके बाद वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इन्हें सूट बूट पहनाया गया, लेकिन उस विशाल टंकी में घुसने पर समस्या ये हुई कि वहाँ इतने ज्यादा पाइप्स थे कि वहाँ नल को खोजना वैसा ही था जैसे अंधेरे में सुई को खोजना। लेकिन किस्मत से उन्हें वो नल जल्दी मिल गया और लोग कुछ ही देर में बाहर निकल आए। कुछ सालों में उनमें से 2 की मौत हो गई, लेकिन एक आदमी जिंदा है। 2003 में एक अंतरिक्ष दुर्घटना की वजह से कल्पना चावला की मौत हुई। लेकिन उस दिन कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था और क्या नासा को इसके बारे में पहले से जानकारी थी? दरअसल नासा ने 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला का कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा करी। ये अंतरिक्ष यान 28वीं बार अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉन्च हुआ। अंतरिक्ष यान को ऊपर ले जाने के लिए एक विशाल टंकी लगी होती है, जो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक ले जाती है और फिर खुलकर अंतरिक्ष यान से बाहर निकल जाती है। लेकिन ऊपर जाते वक्त इसी टंकी का 12 इंच का फोम का टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष यान के पंख पर टकराया। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष तक पहुँचने में कामयाब हुआ। इस टुकड़े के टकराने की जानकारी नासा को मिली। नासा के चीफ ने इस विषय पर कई बार मीटिंग्स भी करी, लेकिन क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने बहुत बार देखी थी, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि इस फॉर्म के टुकड़े की वजह से कोई खास असर नहीं हुआ होगा। लगभग 15 दिनों बाद कल्पना के समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान को वापस पृथ्वी पर लाने की प्रक्रिया शुरू करी। प्लेन 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के वातावरण में घुसा। लेकिन क्योंकि प्लेन के एक पंख में छेद था, इसलिए वातावरण में घिसण से हो रही गर्मी उस छेद में घुसने लगी। अंतरिक्ष यान का एक पंख गर्मी की वजह से टूटा और टूटते ही अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया।